हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीटेक के बारे में और प्रीटेक के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीटेक एंड प्रीटेक। तो इन दोनों टेक के बारे में देखने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था H1, H2, H3, H4, H6 के बारे में एंड HTML एंड बॉडी के बारे में। सो यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो जस्ट हम जाएंगे अपने VS कोड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे चैप्टर 3 और इसको हम रीनेम कर देते हैं .html एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पे हमने जो है वो हमारा चैप्टर 3 का जो HTML फाइल है वो हमने बना दिया है। देन हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाली हमारी HTML फाइल थी वहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जितना लास्ट वाले फाइल में जितना भी वर्क है वो सारा बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा और इसको हम रन कर लेते हैं। तो इसे हमने रन करा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा H1, H2, H3 और H4, H5, H6 तक जो है वो हमारा सब कुछ आ चुका है। इसके बाद हम आज देखने वाले हैं पीटेक और प्रीटेक के बारे में। तो बेसिकली हम उसकी कुछ डिफिनेशन भी पढ़ देते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पीटेक क्या होता है। तो बेसिकली जो पीटेक होता है वो एक पैराग्राफ टैग होता है जिसमें कि हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम पीटेक को स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से हम क्लोज करते हैं और उसके बीच में जो है हम पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कुछ किस तरीके से डेफिनेशन एंड यूजेस द पैराग्राफ tag define a paragraph, like the p tag define a paragraph. Okay, browsers automatically add a single blank line before and after each p element. तो क्या होता है बेसिकली कि ये जो एलिमेंट होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। एक होता है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट और एक होता है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट। बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट चलता है वो 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 चलता है और इनलाइन में आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे चल सकता है। पर ब्लॉक में क्या होगा, 1 के बाद 1 ही चलेगा। यदि मान लो कि आपका जो टेक्स्ट है वो इतना ही है और इतनी यदि आपकी गैप बच रही है, बट फिर भी जो नेक्स्ट टेक्स्ट होगा वो आपको यहाँ से चालू होगा ना कि यहाँ पे। बट इनलाइन में यदि आपकी गैप बच रही है तो वो यहाँ से चालू हो जाएगा। तो इस पर अपन एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक जो है वो एलिमेंट वर्क करता है। डन। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो ब्राउजर है वो कौन कौन सपोर्ट करता है पीटेक को। तो जो एलिमेंट पीटेक है वो क्रोम सपोर्ट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, सफारी भी करता है और अपना जो ओपेरा मिनी है वो भी करता है। देन उसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। The p tag is also support of global attributes in HTML. Okay? तो यहाँ पे जो हमारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, VS कोड में चलते हैं हमारे और यहाँ पे हम जो है वो आज p tag और प्रीटेक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हम एक p tag लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ओनली सिर्फ p tag लिखा है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो p tag है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं और जूम आउट कर देता हूँ कि आपको जो है वो क्लियरली विजिबल हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो p tag है वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से हम प्रीटेक को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीटेक की डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। So definition and uses of pre-tag. The pre-tag define pre-formatted text. अब pre-formatted text का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। pre-formatted text का मतलब ये होता है कि लाइक आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें आपने ए लिखा है, उसके बाद आपने 3-4 जो है वो स्पेस दिए, देन आपने लिखा है सम
फिर आपने 3 स्पेस दिए, ऑफ लिखा आपने, तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आप ये जो टेक्स्ट है यदि आप ये पी टैग में प्रिंट करते हैं तो ये ए प्रिंट होगा, देन एक स्पेस प्रिंट होगा, देन एस प्रिंट होगा। बट यदि आप ये प्री टैग में प्रिंट करते हैं तो वहां पे ये आपको 4 स्पेस प्रिंट करके देगा। डन। तो ये डिफरेंस होता है पी टैग में एंड प्री टैग में। और पी टैग क्या करेगा, आपका जितना भी सिंटेक्स है उसको एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। बट प्री सो यहाँ पे प्री टैग में क्या होता है कि प्री फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। लाइक जैसा आपने ये टेक्स्ट कॉपी करा तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, यदि ये फोर्थ लाइन है तो इसके बीच में जो गैप है वो ऑटोमेटिकली गैप फिल हो जाएगा। बट पी टैग में ऐसा नहीं होगा। पी टैग में आपको पूरी है वो लाइन शो होगी। तो यहाँ पे हम जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका जो एग्जांपल है वो हम इसको रन कर लेते हैं। डन। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्री टैग है कुछ हमने इस तरीके से लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने 4 स्पेस दे रखे हैं। डन। तो यहाँ पे आपको 4 स्पेस दिखेंगे। बट यदि आप ये सिंटेक्स सेम सिंटेक्स में यदि पी टैग में लिखता हूँ, इसी सिंटेक्स को मैं कॉपी करके यहाँ पे पी टैग में कर देता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम सिंटेक्स जो है वो यहाँ पे सिंगल लाइन में आ चुका है। बट यदि आप प्री टैग में यूज करेंगे तो आपको जो है वो प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट है आपका ऑलरेडी टेक्स्ट का वो आपको सेम का सेम मिल जाएगा। तो यही डिफरेंस है पी टैग एंड प्री टैग। इस वीडियो में हमने 2 चीजें कवर करी है, पी टैग एंड प्री टैग। तो बेसिकली पी टैग क्या होता है, एक पैराग्राफ टैग होता है जिसमें कि हम कोई भी पैराग्राफ लिखना हो हम पी टैग का यूज कर सकते हैं। और प्री टैग का यूज कब करते हैं, जब अपन को कोई ना कोई जो प्री फिक्स टेक्स्ट है, जो ऑलरेडी फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, उसको यदि हमको कहीं पे डिस्प्ले करवाना है उस केस में हम प्री टैग का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।